जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो ये राजकोट सिटी में ट्रैफिक, ये रिंग रोड है गोंडल से, गोंडल रोड से इधर निकलना है तो ये रिंग रोड है राजकोट में। ये जामनगर रोड पर मैं निकल रहा था, ये शाम का टाइम है, 6 बजा है। इतनी फंसा हुआ है कि इतनी ट्रैफिक है, ये ना इतनी ट्रैफिक है कि कोई कमीना नहीं है, इतनी है। ये इतना गलत रोड बनाया है। देखो ये BST का है, बीच में ST चलती है छोटी, इधर सिटी बस। ये बीच में इसको ये यहाँ पुल नहीं बना दिया, बाद में बनाएंगे। ये पूरा रास्ता बना लिया, बाद में ट्रैफिक होगी तो बाद में बनाएंगे। यही काम करती है, रोड बनाया और रोड तोड़ा, वापस बनाएंगे तो ही पैसा मिलेगा, ना कहाँ से मिलेगा। देखो ये बस से, ये सिटी बस से बीच में चलती है, ये ट्रैफिक चलती रहती है इसमें। देखो ये छोटे लोग कहाँ से निकल सकते हैं। ये पूरा हर जगह पे ये यहाँ जहाँ ये आता है ना, वहाँ ये ट्रैफिक है ना। ऊपर पुल बना दिया होगा, देखो ये लड़की देखो बीच में आ गई, वही करना है इसको। और इधर ये सब लोग इसमें पतंग सगा रहा है, तो मैं तो बोलता हूँ ये पतंग वाला है ना, उस सब को बंद करवा देना चाहिए। जो जैसी शराब बंद है ना, ऐसा ही पतंग और दौरा, क्योंकि बहुत पक्षी मरेंगे, ये बहुत खराब होता है। देखो ऐसा ये पुल नहीं बनाया हर जगह पे। ये देखो यहाँ लाइफस्टाइल मॉल है, ऐसा सब है इधर। मैं थोड़ा आपको बताता हूँ राजकोट सिटी। ये ऊपर पुल बनाया है तो सब ट्रैफिक नीचे चली जाएगी। बाद में वो सब सर्कल है ना, ये रोड में कम से कम 15 सर्कल है ऐसा, ये सब तोड़ेंगे, बाद में बनाएंगे। देखो ये सब बिल्डिंग बड़ी बड़ी है, देखो इसमें कोई ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि नीचे ट्रैफिक चली जाती है यहाँ, और ये ट्रैफिक है ही नहीं कोई भी। लेकिन बाद में तोड़ेंगे। ये नया रोड बनाया 2 साल बाद, उसके बाद नया बनाएंगे। देखो अभी मैं आपको आगे ही दिखाऊंगा, ये राजकोट सिटी। तो ऐसा ही काम करते हैं भाई साहब, ये ना कि ऐसा ही काम करते हैं। रोड बनाते हैं, 2 साल में तोड़ते हैं। कहाँ गटर लाइन डालना है, कहाँ पानी की लाइन डालना है, कहाँ गैस की लाइन डालना है, उसमें ही पैसा जाता है सब टैक्स का, और उद्योगपति का माफ करने में, दूसरा उद्योगपति के माफ करना। देखो इसमें ये कितना बड़ा है, त्रिरंगा का कलर लगाया हुआ है साइड में। देखो वापस ये दूसरा आ गया इधर सर्कल। देखो ये सर्कल में इतनी भीड़ रहती है। यहाँ पहले ही ऊपर बना दिया होगा तो क्या इसका जाता था पहले से, ये बाद में तोड़ेंगे। इसमें ये BST की गाड़ी चलती है बीच रास्ते में। देखो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इधर सब, इतने ट्रैफिक है। पहले इधर कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी, रोड नया बनता था 2-3 साल पहले, तब नहीं बनाया। अभी बनाएंगे, इसको तोड़ेंगे, वापस नया बनाएंगे। इसमें ये कैसे इंजीनियर है, कैसे बुद्धि वाले है, वो ही पता नहीं चलता अपने देश का। तो यही भविष्य उज्जवल नहीं करता। देखो ये BST की गाड़ी जा रही है, ये बस चल रही है सिटी बस, ये बीच में चलती है। तो यहाँ पुल बना दिया होगा, कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं रहता। ये बाद में सब तोड़ेंगे, ये पक्का बनाया है। देखो ये 10 साल कुछ नहीं होता, ऐसा रोड है, ये तोड़ेंगे, बाद में ऊपर बनाएंगे। तो ऐसा है भाई साहब। और पतंग कोई मत सगाना, क्योंकि उसका परिवार जो पक्षी होता है ना, ये शाम को टाइम, सुबह टाइम घर जाता है। आपका एक भी बच्चा मरते हैं ना, तो आप कितना तड़पते हैं। तो मैं तो यही बताता हूँ, मारना यारना कि ये बनाना ही नहीं चाहिए। पतंग हमारे घर पे कभी पतंग नहीं आती, फटाकियाँ नहीं आता, क्योंकि ये आपका शौक के लिए आप एक दिन शौक करेंगे, उसमें उसका परिवार मरेंगे। क्योंकि आपका परिवार पास तो कोई खेतीबाड़ी होती, कोई बंगला होता, कोई कारखाना होता, सब होता है। इसके पास तो कुछ नहीं, एक दिन का दाना भी खाने के लिए नहीं होता, माँ का इंतजार करता है। देखो ये सर्कल है, यहाँ ये बनाया नहीं ऊपर। देखो ये गाड़ी बीच में आ जाएगी, क्योंकि ऐसा ही चलता रहता है। यहाँ जहाँ जहाँ जाएगा ये बस स्टेशन है, ऐसे ना कि ऐसे ही बस स्टेशन बनाया हुआ है। ये ना कि ऊपर बना दिया होगा तो इसका क्या जाता था। तो मैं बोलता हूँ कोई भी परिंदा मरता है ना, तो उसका बच्चा के पास एक दिन के लिए खाने के लिए नहीं गोडाउन में होता, कुछ तो तड़प तड़के मर जाते हैं। तो इसीलिए ये पतंग कोई भी सेल भी नहीं करना और पतंग सगाना भी नहीं चाहिए।
आपकी एक दिन की मजा उसका पूरा परिवार को उजड़ देती है, क्योंकि उसकी माँ का इंतजार रहता है कि शाम को माँ लौटेगी तो खाना लेके आएगी। तो माँ तो लौटती नहीं, क्योंकि ये आपकी मौत शौक के लिए उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप पतंग मत उड़ाइए, और जो पतंग का धंधा करते हैं, दोरा बोरा सेल करते हैं, उसको आप मना बोलिए। आप लेगा नहीं तो सेल कहाँ से करेगा? ये चाइना डोरी है, वो डोरी है, कोई भी डोरी नहीं लेना चाहिए। देखो इधर भी ये पुल आया है, और हर जगह पे पुल नहीं बनाया, यही तकलीफ रहती है। देखो इंजीनियर एक रखा है, 3-4 बीच में नहीं आता, बाद में आता है। तो यही हमारे भाई साहब सबको रिक्वेस्ट है कि आप पतंग मत सगाइए और खरीदिए मत। आपके बच्चा होगा, बच्ची होगा, कहाँ बहन होगी, तो उसको हमारे इधर खिचड़ा का रिवाज से वो दे के आए, और नहीं देना है बहन को तो आप पतंग नहीं सगाएगा ना, तो भी आपका आभार मानेंगे ये सब पक्षी। ये सब ये नरेंद्र मोदी साहब इधर गुजरात में मुख्यमंत्री था ना, तब उसने पतंग सगा के बहुत लोग को उसका है, बहुत लोग उसका दे खाना बनाते हैं, और छत पे जाके सब पतंग उड़ाते हैं। फिर छत पे जाके उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई गोडाउन में दाना, एक टाइम का भी खाना नहीं होता। आप मर जाते हैं तो आपके पास तो ऑफिस होती, खाना होता, आपकी बीवी बचती, आपके लड़की लड़का बचते, वो तो किसी से मांग भी सकते। उसके पास तो मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता, मरना ही पड़ता है, क्योंकि माँ का इंतजार रहता है। माँ और बाप का तो वो तो लेके नहीं आता, आपकी मौत शौक के लिए, आपकी पतंग के लिए उसकी जान चली जाती है। तो सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई साहब ये मत करना, पतंग मत उड़ाना। मैं इधर आया था, गोंडल में काम था, अभी जामनगर में काम है, तो मैं राजकोट से होकर जा रहा हूँ। तो देखो ये इतनी ट्रैफिक है, और आप पतंग मत सगाए, क्योंकि बाद में आपको, जब आपका लड़का मरेगा, इसकी बीवी तड़पेंगी, उसका बच्चा तड़पेगा, तब आपको पता चलेगा। भगवान किसी को नहीं छोड़ता। आप पक्षी को बुरा करेगा ना तो भगवान नहीं छोड़ेगा। पहले कोई पतंग नहीं सगाते थे, पहले तो बहन होती है, बेटी होती है, उसको कपड़े की जोड़ी ले देती, खिसड़ा हमारे बोलते हैं, तो खिसड़ा देने के लिए जाते हैं। आप पतंग मत सगाए। कोई यूट्यूब वाला तो सगाना ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब वाले सब सगाते हैं ना, तो मैं तो उसको गधे से ही बेकार मानता हूँ। क्योंकि आप करते हैं, ऐसा प्रजा में भी होता है। छोटे छोटे बच्चे नहीं समझते, बोलते हैं उसका बच्चा ने पतंग सगाई, मैं भी सगाता हूँ। ये सबको यूट्यूब वाला कोई हमारी रिक्वेस्ट है कि आप पतंग मत सगाइए, और ऐसा काम ही मत कीजिए। हमारे घर पे कभी नहीं आया, मेरे भी छोटे छोटे लड़का है, वो बोलते हैं तो हम मना बोलते हैं कि नहीं, उसका परिवार उजड़ जाता है। मेरे को कोई मार देगा, आप ऐसा समझाए कि मेरे को कोई मार देगा तो आपको पसंद आएगा, तो बोलते हैं नहीं, तो उसका भी माँ बाप मरते हैं। क्योंकि हमारे जो इधर कुआं होता है ना, उसमें परिंदा रहता है, कबूतर, और ये बच्चा छोटे छोटे होता है, तो वो 1 के 2 दिन में तड़प के कुआं में गिर जाते हैं, मर जाते हैं, और ये परिंदा का बुरा हाल होता है। तो आपका ऐसा ही बुरा हाल होगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मत कीजिए, आप पतंग मत सगाइए। पतंग सेल करने वाला को भी रिक्वेस्ट करिए। मैं तो जहाँ जहाँ दुकान वाला होता है उसको बोलता हूँ कि भाई ये पेट आपका भरता नहीं तो पेट फोड़ दीजिए, लेकिन किसी का परिवार मत उजेड़िए। बोलते हैं दोपहर पे उड़ाएंगे तो नहीं पक्षी आएगा। अरे वो तो दोपहर पे ही निकलते हैं, सुबह से शाम तक, वो नाइट में नहीं निकलते, और नाइट में आपको मजा नहीं आएगा। इधर बहुत पतंग भी सगाते हैं, अभी से चालू हो गया गधे की औलाद, क्योंकि वो गधे की औलाद होती है। ये हमारे देश का मुसलमान भी ऐसी गद्दारी नहीं करते, वो पतंग नहीं सगाते। मैं तो ये सबको रिक्वेस्ट है, और ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। जय माता जी भाई साहब।